सब्जियां पकाते वक्त जब तेल गरम करें तो इसमें एक चुटकी हल्दी डालने के बाद सब्जियां शामिल करें। सब्जियों का कुदरती रंग बरकरार रहेगा। आम सब्जियों की तरह सलाद के पत्ते भी थोड़े से तेल में लहसुन, नमक और मिर्च शामिल करके पकाए जा सकते हैं। जब भी साबुत मुर्गी रोस्ट करना हो तो मसाला भरने के बाद इसे ज्यादा देर तक ना रखें ताकि इसकी ताजगी बरकरार रहे और जरासीम को पनपने का मौका भी ना मिले। मुर्गी के अंदर सिर्फ 3/4 हिस्से में मसाला भरें क्योंकि मसाला पकने से फूलता है। अगर इसे पूरा भर देंगे तो वो बाहर निकल आएगा। मुर्गी के अंदर मसाला भरने के बाद इसका सीना सुई धागे से सी कर बंद कर दें। फिर मुर्गी की टांगों को मजबूती से मुर्गी के साथ और उसके विंग्स को पीछे की तरफ मोड़ कर बांध दें। मुर्गी रोस्ट के लिए तैयार है। नमकीन मक्खन 6 माह तक जबकि फीका मक्खन सिर्फ 3 माह के लिए फ्रीजर में महफूज रहता है। चुकंदर की रंगत और जायका बरकरार रखने के लिए इसे सिर्फ 15 मिनट तक भाप में पकाएं। आलू का मजेदार भरता बनाने के लिए सबसे पहले आलू बेक करें। उसके बाद इसका छिलका उतार कर थोड़े से दूध और मक्खन में अच्छी तरह मैश करने के बाद हस्बे जायका मसाले डालकर पकाएं। इस तरह जायका मजीद बेहतर हो जाता है। 3 पाव चीनी शरबत की खाली बोतल में डालकर ऊपर से थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल दें। चीनी घुलकर शीरा यानी सिरप बन जाएगी। अब ये बोतल एहतियात से ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख दें। मेहमानों की अचानक आमद पर आप इसी सिरप से शरबत, स्क्वैश या शिकंजबीन तैयार कर सकती हैं। अगर ये शीरा आप ज्यादा दिनों तक महफूज रखना चाहती हैं तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या टाटरी भी मिला दें। याद रहे कि एक बोतल के लिए चुटकी भर टाटरी काफी होगी। बड़े केक को फ्रीज करने से पहले इसके स्लाइस बनाकर हर स्लाइस के दरमियान नॉन स्टिक पेपर रख दें। उसके बाद केक को आपस में जोड़ दें और फ्रीजर में रख दें। इस तरह आप पूरे केक की बजाय जरूरत के मुताबिक स्लाइसेस निकाल कर सर्व कर सकती हैं। शहद या किसी भी तरह का जमा हुआ सिरप बोतल से निकालते वक्त अगर स्टील का चम्मच गर्म पानी में डिप करके इस्तेमाल करें तो शहद या सिरप चम्मच के साथ नहीं चिपकेगा। जब भी कोई चीज मसलन कबाब वगैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ्राइंग पैन गर्म कर लें और फिर तेल डालकर फौरन ही इसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पैंदे से नहीं चिपकते। अगर पनीर को ज्यादा दिनों तक महफूज रखना हो तो इसके चारों तरफ नमक लगाकर मल के गीले कपड़े में लपेट कर रखें और जरूरत के वक्त इसे धोकर इस्तेमाल कर लें। अगर बादामों वाले बर्तन में एक बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर दें तो बादाम कई महीनों तक ताजा रहेंगे। सब्जियां काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं। आलू काट कर इन पर रगड़ने या सफेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाते हैं। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रखकर इन पर स्टील का चम्मच रगड़ें, बू दूर हो जाएगी। इसके बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लें। भुना हुआ गोश्त, स्टीव और चुटकियों का जायका और चटनियों का जायका मुनफरिद बनाने के लिए इनमें पीनट बटर शामिल किया जा सकता है। बेकिंग के लिए डो बनाते वक्त आप इसमें तेल की बजाय सेब का जूस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अक्सर सफेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दिया जाए तो वो जल्दी गल जाएंगे। फ्रीजर में जमे हुए गोश्त को फौरी पिघलाने के लिए इसे ज्यादा नमक मिले ठंडे पानी में भिगो दें। इससे गोश्त की बर्फ पिघलने के साथ साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ हो जाएगा और इसकी रंगत भी तब्दील नहीं होगी। कम तेल में मछली फ्राई करने का आसान तरीका ये है कि मछली को धोए बगैर इस थोड़ी देर के लिए सिरका में भिगो कर रखें। इस तरह एक तो मछली की बू दूर हो जाएगी, दूसरा ये अच्छी तरह साफ भी हो जाएगी। अब मछली को धोने के बाद इस पर नमक और नींबू का रस लगाएं और तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद तवे पर हल्का सा तेल लगाकर गरम करें और मछली के टुकड़े इस पर रख कर उनका पानी खुश्क कर लें। जब मछली का पानी खुश्क हो जाए तो इसे ठंडा करके इस पर मसाला लगाएं और 1.5 घंटा के लिए फ्रिज में रखने के बाद थोड़े तेल में फ्राई कर लें। इस तरीके के मुताबिक मछली कम तेल में भी अच्छी तरह पक जाती है। अगर बेहतियाती के सबब मसाला थोड़ा सा भी जल जाए तो पूरा सालन बदमजा हो जाता है। ऐसी सूरत में बचा हुआ मसाला एक साफ देचकी में मुंतकिल करें और फिर फी कप ग्रेवी के हिसाब से 1 चाय का चम्मच पीनट
پیٹ بٹر شامل کر کے دوبارہ پکائیں۔ سالن کا ذائقہ جلا ہوا محسوس نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کچا پھل مثلاً آم وغیرہ کاغذ کے بیگ میں ایک سیب کے ساتھ رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ سیب سے خارج ہونے والی ایتھلین گیس کچے پھل کو ایک رات میں پکا دے گی۔ اگر ابلے ہوئے چاول بچ جائیں تو ان سے مزیدار ڈش تیار کرنے کے لیے تھوڑی سی پسی ہوئی دار چینی، مکھن، چینی اور دودھ ڈال کر پڈنگ بنا لیں، یا پھر پھینٹے ہوئے انڈوں، سویا ساس، ہری پیاز اور حسب ذائقہ نمک اور کالی مرچ کے ساتھ سوتے کریں۔ جھٹ پٹ مزیدار فرائیڈ تیار ہو جائے گے۔ جب بھی یخنی بنانا ہو ہمیشہ زیادہ مقدار میں بنائیں اور چھوٹے بڑے پلاسٹک کے بیگز میں ڈال کر فریز کر لیں۔ پھر جب کبھی سوپ یا سبزی بنانی ہو تو حسب ضرورت بیگ فریزر سے نکالیں اور استعمال کریں۔ اگر براؤن شوگر کی گٹھلیاں بن جائیں تو جار میں تازہ ڈبل روٹی یا سیب کا ٹکڑا رکھ دیں، گٹھلیاں نہیں بنیں گی۔ ویسے براؤن شوگر کا جار اگر فریزر میں رکھا جائے تو اس میں گٹھلیاں نہیں بنتی۔ سوپ بناتے وقت اگر پین میں برف کی چند ڈلیاں ڈال دی جائیں تو تمام چکنائی اکٹھی ہو کر سوپ کے اوپر آ جائے گی اور اس طرح آپ بآسانی چمچ سے تمام چکنائی باہر نکال سکیں گی۔ مٹن یا بیف جلدی گلانے کے لیے اسے پکانے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے سرکہ، لیمن جوس، اناناس جوس، ٹماٹر یا پپیتے میں میرینیٹ ضرور کریں۔ خالص شہد قدرت کا ایک ایسا عطیہ ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو شہد کی رنگت کچھ دھندلی سی یا بدلی محسوس ہو تو اسے 30 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو اوون میں گرم کریں، وہ پھر سے شفاف ہو جائے گا۔ محنت سے بنائے گئے سوپ میں اگر نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں کچے آلو یا سیب کا ٹکڑا ڈال کر 10 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں۔ نمک کا اثر خاصا کم ہو جائے گا۔ بعد میں وہ ٹکڑا سوپ سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ اگر 1 کھانے کا چمچ چینی بھی سوپ میں ڈال کر پکا لیں تو نمک کی کڑواہٹ دور ہو جاتی ہے۔ سرخ مولی، گاجر یا کیری نرم پڑ جائیں تو انہیں شیشے کے پیالے میں کچے آلو کے ساتھ رکھیں اور پیالہ برف کے ٹھنڈے پانی سے بھر دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سبزیاں تر و تازہ اور کرنچی ہو جائیں گی۔